Jai Hind. So friends, in today's session we will discuss that what is the best strategy to make notes for any exam. स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हम नोट्स का रियल मीनिंग और सिग्निफिकेंस समझेंगे, तभी हमें स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ आएगी। जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो उससे पहले ऑब्वियसली आपने कई सारी क्लासेस पास की हैं, हो सकता है आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा हो। तो आपने जब कंटेंट पढ़ना स्टार्ट किया किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बुक पढ़नी स्टार्ट की, तो उस कंटेंट में से काफी चीजें आपके लिए ऑब्वियस होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी कई बार उससे रिलेटेड चीजें पढ़ते आए हो। तो वो चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें एंटर्ड हैं। उसके अलावा कई चीजें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी। अब वो नई चीजें भी बुक में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इनिशियल लेवल से हाई लेवल तक समझाई जाती हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैच्योरिटी लेवल और ग्रास्पिंग पावर हर इंसान की वेरी करती है। बुक ऑथर का काम होता है हर नए कंटेंट को बेसिक लेवल से सिखाते हुए, समझाते हुए हाई लेवल पर लेके जाना। अब हो सकता है अब जब ये कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई भी नया कंटेंट पढ़ रहे हो, तो इनिशियल कुछ स्टेप्स आपके लिए बड़े ऑब्वियस स्टेप्स हों और आपको लगे इस स्टेप के बाद का कंटेंट जो है वो मेरे लिए एक नया कंटेंट है जिसको मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब जब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इस कंटेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में, जितना बुक में दे रखा है उससे शॉर्ट फॉर्म में अपनी कोडेड लैंग्वेज में जो सिर्फ आपको समझ आ रही है कंफर्टेबली, उस फॉर्म में कहीं नोट डाउन करते हो तो उसको हम नोट्स का नाम दे देते हैं। नाउ लेट अस कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ नोट्स। कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है? क्या जब बुक में से हम कंटेंट पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कंटेंट को अगर हम हाईलाइट या अंडरलाइन कर लें तो वो चीज काफी नहीं है? नोट्स बनाना डेफिनेटली आपके लिए बहुत जरूरी है। लेटर ऑन आपको ये चीज रियलाइज होगी जब आप रिवीजन करोगे। जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो तो उस टाइम अगर आपने वो कंटेंट समझ लिया तो आपको लगता है कि अब मेरे दिमाग में एंटर हो गया है, अब मुझे नहीं भूलेगा। बट कुछ दिन बाद जब आप आगे और प्रिपरेशन करते जा रहे हो तो आपको लगता है कि पिछला कंटेंट मैं भूलता जा रहा हूँ या पिछला कॉन्सेप्ट मेरे माइंड से निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पीरियोडिक रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है कि इस बुक में इतने सारे पेजेस में पढ़ चुका हूं, पता नहीं मुझे याद भी है या नहीं। जबकि जो आपने इतने सारे पेजेस अभी तक पढ़े हैं, इतने सारी बुक्स अभी तक पढ़ी हैं, उसमें से कुछ एक कंटेंट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था जिसकी बार बार पीरियोडिक रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी थी, सो दैट वो कंटेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाए। तो अगर आप उस कंटेंट में से साथ साथ नोट्स बनाते चले जाओगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट को फिल्टर आउट करते चले जाओगे और उन नोट्स की पीरियोडिक रिवीजन करते चले जाओगे, तो आपको ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी कि मैं आगे पढ़ता जा रहा हूं और पिछली चीजें मुझे भूलती जा रही हैं। और इसके अलावा आपको एक कंफर्टेबल साइकोलॉजिकल फीलिंग ये रहेगी कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि इस एग्जाम के लिए इतनी सारी बुक्स के इतने सारे पेजेस मुझे बार बार पढ़ने हैं, इतने सारा सिलेबस है। आपको लगेगा कि इन सारे बुक्स में से, इन सारे पेजेस में से इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं फिल्टर आउट कर चुका हूं। मेरे लिए बस इतने से नोट्स जो मेरे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को मैं अच्छे से अगर बार बार कर लूं तो मैं इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लूंगा। अब अगर आप ऐसे दो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कंपेयर करो जिनमें से एक ने साथ साथ नोट्स बनाए हैं और दूसरे ने नोट्स नहीं बनाए, जस्ट बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट किया है, तो इस कंपैरिजन में आप रियलाइज करोगे कि जिस इंसान ने नोट्स नहीं बनाए हैं उसकी प्रिपरेशन की पेस इनिशियल फेज में डेफिनेटली ज्यादा होगी। उसका अगर ग्राफ प्रिपरेशन का इस तरह से बढ़ रहा है तो दूसरे इंसान का ग्राफ इनिशियल फेज में उससे डाउन ही होगा, क्योंकि उस बंदे का टाइम लग रहा है नोट्स बनाने में, वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है नोट्स बनाने में। बट इन नोट्स की वजह से लेटर फेज में उस इंसान का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा और उसके वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस स्टूडेंट ने नोट्स बनाए हैं उस स्टूडेंट की प्रिपरेशन दूसरे स्टूडेंट से फार बेटर होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल फार बेटर होगा और उसकी नंबर ऑफ रिविजन्स जो होंगी वो भी उससे कहीं ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट के सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में ये डाउट तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कभी कि आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने नोट्स बनाए बिना ही एक अच्छी प्रिपरेशन कर लिया है तो आपने खुद को ही कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया है और आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो। अगर आप नोट्स बनाओगे तो ही अपना बेस्ट दे पाओगे, अपना 100% दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, नोट्स मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स इन अ सिंगल सेशन देन दिस सेशन विल बी टू लॉन्ग एंड आई डोंट वांट दैट यू शुड मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो हम इस सेशन को, इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के सेशन में आपने समझ लिया कि रियल मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है नोट्स का। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट वे क्या है नोट्स बनाने का, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या चीजों को आपको इग्नोर करना है। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन इज आल्सो कमिंग अप वेरी शॉर्टली। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।